इससे बड़ी खबर कोई दूसरी नहीं हो सकती। पुतिन छोड़िए, योगी को देखिए। जब पूरे देश में दिल्ली की तरफ निगाहें थी, तब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या कर रहे थे जिसने पूरे देश के अंदर वो इतिहास रच दिया जो कभी नहीं हो पाया। हिंदुस्तान के इतिहास में जो अमित शाह से लेकर हिमंता करने की सोच रहे हैं, वो योगी ने कर दिखाया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने वो एक्शन ले लिया है जो अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नजीर बन गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ रोहिंग्या रहते हैं और इन रोहिंग्याओं का अब योगी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। जब पूरे देश की निगाहें दिल्ली में पुतिन पर टिकी थी, तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई कर रहे थे। रातों रात उत्तर प्रदेश के अंदर 17 जगहों पर हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, योगी जो कार्रवाई कर रहे हैं उसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आपको बताता हूं योगी कर क्या रहे हैं, आप उनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब अवैध बांग्लादेशियों के लिए लाल कालीन नहीं बल्कि उनकी झोपड़ियों से निकालकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। अब योगी ने यह आदेश जरूर जारी किया, लेकिन इसमें ताजा अपडेट क्या है वो जान लीजिए, वो समझ लीजिए। बस 2 मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप भी जान जाएंगे कि पूरा देश जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यह ऑर्डर जारी किया था कि यूपी के अंदर हर जगह अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की पहचान की जाए। अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर जो बिल्डिंग है जिनका यूज कम हो रहा है, उन्हें डिटेंशन सेंटर के तौर पर बनाया जाए और इन अवैध बांग्लादेशियों को वहां रखा जाए। यह तो हुई ऑर्डर की बात। फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद एक बांग्लादेशी महिला अवैध तरीके से रह रही थी, लखनऊ के अंदर पहचान पता चली और वो यूपी में साजिश रच रही थी। योगी को जैसे ही पता चला, पुलिस ने ऐसा डंडा दौड़ाया है कि पूरी बस्ती खाली हो गई है। लखनऊ में एक बस्ती के अंदर सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी थे और उन पर अब कार्रवाई हुई है। योगी आदित्यनाथ की ताजा कार्रवाई, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या जो झुपड़ियों में छिप कर रह रहे हैं, जो झुग्गियों में छिपे हुए हैं, वहां की जांच कर उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, उनका पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। यानी कि भारत के अंदर जो संसाधनों पर कब्जा करके जो नमक यहां का खा रहे हैं और नमक हलाली भी हमारी ही कर रहे हैं, नमक हरामी, उनके खिलाफ अब बाबा का फाइनल प्रहार शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निकायों में काम करने वालों की लिस्ट बनाने और साथ ही यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जारी किया। इसके बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर पुलिस कमिश्नर से लेकर डीआईजी और बड़े बड़े अधिकारी जमीन पर उतर गए। उन्होंने इन अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की जांच शुरू कर दी। एक लिस्ट बनाई गई, खासतौर पर झुग्गी झोपड़ी में छिप कर रहने वाले इन अवैध बांग्लादेशियों के पास फर्जी दस्तावेज मिलते हैं। फर्जी दस्तावेज के बाद योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई शुरू होती है। इनकी एक एक नस्लें निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि यह सही मायने में बांग्लादेश से आकर या फिर ये रोहिंग्या है जो हिंदुस्तान के अंदर अवैध तरीके से रह रहे हैं। फिर डिटेंशन सेंटर जो दिल्ली में बने हैं उसी तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिसमें कई स्कूल हैं, जिन्हें कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं जिनमें सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और फिर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। अब इन लोगों को सबसे पहले पकड़ा जा रहा है, पहचान की जाएगी, इन्हें दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जाएगा। अगर वो असफल रहे उसके बाद इन्हें उठाया जाएगा और डिटेंशन सेंटर में तब तक के लिए पटक दिया जाएगा जब तक इन्हें इनके देश या फिर हिंदुस्तान से भगाया नहीं जाता। डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। अब 17 नगर निकायों में आदेश जारी होने के बाद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि ऐसे लोगों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। और बस यहां से सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरीके से यह कहें कि समर्थन मिला और यूपी में सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला मिली, वो महिला बांग्लादेशी थी, हिंदुस्तान में रह रही थी, अवैध तरीके से रह रही थी और इसके बाद से ही यह कार्रवाई
शुरू हुई हैं। योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया, पूरे प्रदेश के अंदर डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। डिटेंशन सेंटर के साथ साथ अब अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बिजली और पानी, ये दोनों सप्लाई काट दी गई है। बिजली यानी कि अब इन्हें ना लाइट मिलेगी ना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जो सरकारी कहीं ना कहीं ये उपयोग कर रहे थे, अवैध तरीके से उपयोग कर रहे थे। कोई कटिया लगा रहा था, कोई बिजली की चोरी कर रहा था, कोई अवैध तरीके से रह रहा था, इन सब के बिजली भी काट दी गई और पानी के लिए, यानी कि एक एक बूंद के लिए योगी ने तरसा देंगे, क्योंकि इन्होंने भारत में आकर अवैध तरीके से रह रहे, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रहने की बात नहीं है, ये लोग रहते तो हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन जी हुजूरी किसी और के आदेश पर करते हैं। जरा सोचिए कि कैसे एक के बाद एक जो नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, उसमें अवैध रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों की भी मिली भगत नजर आती है। इन सब की वजह से इंफॉर्मेशन भी लीक होती है और हिंदुस्तान के अंदर एक असुरक्षा का माहौल बना रहता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में अमित शाह का यह ऑर्डर था, यह फरमान था कि हम अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई की बात आई तो कहां कहां कार्रवाई होगी? सबसे पहले योगी जी ने कहा कि भाई दिल्ली छोड़िए, हम तैयार हैं, और योगी जी ने यहां पर डंडा चलाना शुरू कर दिया। देखिए अब क्या हो रहा है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार का एक्शन प्लान यह है कि 17 नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाई जाए, सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। उसके बाद सीएम ने पहले चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने और यूपी के हर मंडल में ऐसे केंद्र बनाने का आदेश दिया है और उसके बाद तुरंत एक्शन भी शुरू हो गया है। वहीं घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में 5 रोहिंगी घुसपैठियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया और यह कहा कि अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो इन बांग्लादेशियों को, अवैध रोहिंग्याओं को अपने वोट बैंक के लिए हिंदुस्तान की जमीन दे रही हैं, इन्हें शरण देती हैं, कुछ पैसा देती हैं, वोट खरीदती हैं और वोट खरीदने के बाद अपने काम के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट देश का यह कह रहा है कि इनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। ऐसी स्थिति, ऐसे जो शरणार्थी हैं या रिफ्यूजी हैं जो अवैध तरीके से भारत में आकर रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इनकी एक तरफ पहचान चल रही है, घर घर पुलिस पहुंच रही है, जहां भी डाउट हो रहा है कि इस पूरे इलाके में अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं, वहां जाकर बाकायदा आवाज लगाई जा रही है कि जो लोग भी अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं, भैया अपने पहचान दिखाइए, अपना प्रमाण दीजिए, और अगर नहीं है तो यहां से निकल जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब आप नहीं रह पाएंगे। और अगर आप रहने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर वही कार्रवाई होगी जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ की छवि पूरे देश में अच्छे से पहचानी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके बिजली पानी को काट दिया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई का प्लान है, डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं और अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का खात्मा अब उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया है। दोस्तों, योगी की इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी की जड़ें हिल रही हैं, यूपी में कार्रवाई हो रही है, तो कांप ममता बनर्जी की सरकार रही है, क्योंकि ये बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्या ममता का वोट बैंक हुआ करते थे और अब इन्हें ही साफ करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। योगी की इस कार्रवाई को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताना। आप उत्तर प्रदेश या देश में किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी जानकारी देना। और दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।